बाइनरी चल रहा था। अच्छा, कल आपको बाइनरी के बारे में बताए होंगे। बताए थे। बाइनरी का मतलब द्विआधारी। इसमें बेस जीरो और अच्छा जीरो और एक है, तो इसमें बेस जब भी डिनोट करना है तो कितना से, बेस दो है तो किसी भी संख्या में कितना से भाग करना है, दो से। और बेस चार रहेगा, चार से तीन रहेगा, छः रहेगा, छः से आठ रहेगा, जितना रहे उसी बेस से भाग करना है। तो दो से जब भाग करेंगे तो शेषफल की संभावना या तो जीरो या तो, और 10 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम 9 तक शेषफल होगा, 8 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम 7 तक होगा, और 16 से भाग करेंगे तो मैक्सिमम, तब 15 तक दो डिजिट में ए से लेकर कहाँ तक लिखते हैं, एफ तक। अभी बाइनरी आप बदलिए कि यदि आपको दिया गया 67, ये बेस 10 में है और इसको बेस किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। 67 को बाइनरी में चेंज करना है, चेंज हो जाएगा। एक तो होता है कि भाग देकर चेंज करेंगे ना। अच्छा, भाग कितना से देंगे, दो से। हम लोग क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि बेस दो में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, और बेस 8 में चेंज करेंगे तो कितना से भाग, और बेस 16 में चेंज करेंगे तो 16 से भाग, 16 से। दो से भाग दिए, कितना बार में लगेगा, 33 बार में। 33 दूना 66, शेष बचा। और फिर दो से भाग दिए तो 16 दूना 32, शेष बचा। और फिर दो से भाग दिए तो शेष बचा, और दो से भाग दीजिए, शेष बचा। दो से भाग दीजिए, दो से भाग दिए तो दो बार में, शेष बचा। और दो से भाग दीजिए एक बार में, शेष। ये नीचे से कहाँ और, जब भी लिखना है तो नीचे से किस ओर लिखेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर आप लिख दीजिए। ये आ गया एक, 4 बार जीरो, 4 बार जीरो और 2 बार। बात समझ में आया। और जिनको भाग नहीं देना आएगा तब बाइनरी एक और तरीके से चेंज करेंगे। अच्छा, एक का दुगुना कितना होगा, एक का दुगुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना का 16 दूना, ऐसा ही दुगुना करते चलेंगे। अच्छा, ऐसा दुगुना करके आपको जोड़ना पड़ेगा कि जोड़ के हमको कितना लाना है, 67। एक दूना दो दूना का 4 दूना 8 दूना का 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। लेकिन 64 तक क्यों लिखे, क्योंकि 67 का लिखना था, 128 ज्यादा आ जाएगा। जोड़कर आपको 67 बनाना है। तो आप कहिए कि एक 64 को जोड़ेंगे, 64 और 2 66 और एक, जिसको जोड़ें उसके लिए एक, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके लिए जीरो। ओ 1, 4 बार जीरो और 2 बार, ये बात आया समझ में। जिसको जोड़ेंगे उसके लिए कितना, एक, और नहीं जोड़ेंगे उसके लिए जीरो। आप 133 का बाइनरी में बदल के बताइए कि 133 का बाइनरी में क्या होगा। 133 को बाइनरी में चेंज करना, हो जाएगा चेंज। पांच बार एक और जीरो वन। एक तो भाग देकर के चेंज करना है, तो भाग देकर चेंज कर दीजिएगा। और एक, एक दूना दो दूना का 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना का 64 दूना 100, और ज्यादा नहीं लिखेंगे ना। अच्छा, एक जोड़िए 128 को, जोड़ दिए 128, 128 और 4
32 और 1 33, और बीच में क्या कर देंगे, 0 देंगे। 1 4 बार 0, 1 0 1। आया बात समझ में? 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128 256 512 1024 2048 40 196, आगे बढ़ते रहेंगे। आगे क्या करते रहना, जिनको ऐसे नहीं जोड़ने आता है उनका क्या करने आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। तो अभी तक जितना हम लोग नंबर चेंज किए वो डेसिमल से किस में चेंज किए, लेकिन सवाल में उल्टा पूछा जाता है। बाइनरी से आपको कहा जाएगा ओवन ओवन 0 ओवन बाइनरी में है और इसको डेसिमल में बदलिए 10 बेस में। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, हो जाएगा चेंज। अभी उल्टा चलना है, डेसिमल से बाइनरी में बदले थे, अभी बाइनरी से किस में बदल रहे हैं, डेसिमल में बदल रहे हैं। अच्छा, बाइनरी से डेसिमल में बदले, डेसिमल से बाइनरी, तो 1 दूना और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, आगे बढ़ते चलेंगे। मान आपको दे रखा है 1 0 1 और 1, यही दे रखा है ना, 1 0 1 1। अच्छा, एक वाले को जोड़ेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 8 और 4 12 और 1 13 13। ये किसका बाइनरी था, 10 का, सॉरी 13 का। 13 डेसिमल में था, उसको बाइनरी किए तक इसमें बदल गया ओवन ओवन 0 ओवन। ये बात कुछ समझ में आया कि नहीं, नहीं ना आया समझ में, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा कोई आया है पहला सवाल जिसमें एक ही बार में समझ में आया है, नहीं ना आया है, तो ये तो अपवाद हो गया। तो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी से 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, आगे बढ़ता चलेगा। तो है बहुत सारा मेथड है, पहले एक मेथड समझो ना, दूसरा फिर तीसरा, पता चलेगा सब गायब हो गया। पहले एक क्लियर करना, एक है तो एक लिख दिए, बाकी क्या है 0 1 और, तो एक वाले को जोड़ते हैं और 0 वाले को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए 8 और 4 12 और 1 13, 13 का डेसिमल में। ये बात आया समझ में, ना आया तो बहुत सारा तरीका है समझने का। यह आवश्यक थोड़ी है कि यही आ जाएगा आपका सीटिंग में, नहीं भी आ सकता है। तो आपको बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में बदलने जा रहे हैं। अच्छा, एक कितना है, एक है ना, 1 गुना बेस कितना है, 2। अच्छा, 1 के बाद कितनी संख्या, 1 2 और 1 1 गुना 2 के पावर प्लस, दूसरा वाले 1 को लीजिए, ये भी 1 है, 1 गुना बेस में कितना है। अच्छा, इसके बाद कितनी संख्या, 2 प्लस, ये 0 है, 0 लीजिए, 2 के पावर कितना प्लस, अब 1 है, 1 लिए बेस में कितना है, 2। अच्छा, इसके बाद कोई संख्या है और नहीं संख्या है, तब पावर में 0 बैठा है। ये लाइन लिखे उस समझ में आया, ये था 1 तो 1 लिखे, बेस में 2 रहेगा, 2 5 रहेगा, 5 जो बेस रहेगा उसी को लिखना है। चाहिए 1 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3, 2 के पावर, दूसरा वाले 1 को लिए बेस 2 है, 2 रखे, ये दूसरा वाले 1 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 के पावर 2, ये आ गया 0, और 0 के बाद कितनी संख्या है, 1, 1 के बाद कोई संख्या है लास्ट में, तो पावर में कितना रख दिए, 0 रख दिए। तो 1 गुना 2 के पावर 3 का मतलब, 1 गुना 2 के पावर 2 का मतलब, और 0 गुना 2, चाहे किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। ये आ गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 4 12 और 1,
ये बात समझ में आया। तो कोई भी बेस रहेगा इस तरीके से आपको चेंज करना है। इसको छापिए, क्या करना है, इसे छापना है। ओवन ओवन जीरो ओवन को 10 बेस में लाएं, बेस 2 से तक कितना आ गया 13। बाइनरी से डेसिमल में बदल दिए। डेसिमल से बाइनरी भी बदलना आसान होता है और बाइनरी से डेसिमल भी बदलना। और जिनका ये दोनों बात समझ में आएगा उन्हीं को बात समझ में आएगा ऑक्टा से डेसिमल, डेसिमल से ओक्टा, और हेक्सा से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा। नहीं तो बात नहीं समझ में आएगा। पेपर में ऐसे हम लोग करते नहीं रहेंगे बार बार। किसका हमको चेंज करना था, कहिएगा ओवन ओवन जीरो, और बेस कितना है, बेस 2 है ना। जो बेस रहेगा उसी बेस को पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 3। ये बात समझ में आया। जिसका चेंज करना था उसे लिख दिए। बेस में कितना है, पावर कितना से स्टार्ट करना है, 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 का मान 8 में 1 से गुना किए 8, 2 के पावर 2, और ये 0 तो 0 ना आ गया, प्लस 8 4 12 और 1, तो 1 वाले को जोड़ना है और 0 वाले को क्या करना है, छोड़ देना है। 0 वाला इसलिए छोड़े कि 0 में किससे गुना किए, 2 से, और 0 में 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 0। अगला सवाल लें, बन जाएगा, बनाइए। अगला जो दूसरा नंबर सवाल है बाइनरी से डेसिमल में बदलना। ओवन ओवन जीरो ओवन ओवन और बेस में दिया गया 2, इसको आपको 10 बेस में बदलना है। इसे 10 बेस में बदलिए। बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में बदलना है। पच्चीस 58 58 आ रहा है, आया है आप लोगों का। 58 58 आ रहा। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। 59। सबसे पहले तो 58 वाला ऐसा ही गलत है, क्योंकि जब भी मान आएगा तो ऑड में आएगा, इवन में नहीं आएगा। तो 57 बोल देते तो समझते सही है, 101 बोलते सही है, 58 गलत हो गया। कितना आया है, 59। सब बात को एक बार और समझिए, चेंज करना है ओवन ओवन जीरो ओवन और ओवन। ये बेस किस में है, और 2 से 10 में जा रहे हैं। तब पावर कितना से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 2 के पावर और 2 के पावर 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 0 वाले को छोड़ देंगे और बाकी सभी को 0 वाला छोड़ दिए। 2 के पावर 5 का मान 2 के पावर 4 और ये 8 आ गया, प्लस 2 आ गया और प्लस 1 आ गया। आ गया कितना, 50। ये बात समझ में आ गया है। पावर कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 वाले को छोड़ देना है और बाकी सभी को जोड़ देना है। अच्छा, 0 वाले को छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 0 ऐसी संख्या है कि जोड़ें या घटाएं प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला नंबर सवाल ले हैं, बना दीजिएगा। दिया गया आपको ओवन ओवन 0 0 0 ओवन 0, बेस 2 है और इसको 10 बेस में लाना। बेस 2 को 10 बेस में लाना है आपको, 10 बेस। बाइनरी से डेसिमल में बदलना है।
98 आ गया, 98 कि 99 भी आ रहा है किसी का, 99, 99 वाला 500% गलत हो गया ना गलत। हाँ, अब बात को यहां समझना है आपको। हाँ, 90, सब बात को यहां फिर से समझना है एक बार। यहां हम लिए लास्ट में एक है, तो कैसा संख्या आया, एक है तो कैसा संख्या, ये 0 है तो कैसा संख्या आएगा, सम। कभी कभी पूछता है कि यदि बाइनरी सिस्टम का अंतिम अंक 1 है तो सम संख्या होगा कि विषम संख्या, विषम। और अंतिम अंक 0 है तो जब भी आएगा तो सम आएगा, विषम चेंज करके बताने जा रहे हैं। इसमें 59 आया था ना, इसको चेंज करने जा रहे हैं। O1 0 0 0 पावर कहां से, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 0 वाला को छोड़ देना है और बाकी सभी को 0 वाले को छोड़ना है और बाकी सभी को जोड़ना है। अच्छा, 2 के पावर 6 का मतलब प्लस प्लस का 96 और 2 98। बात आया समझ में। बहुत सारा इसको भी 1 कर दिए, 0 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 वाले को छोड़ेंगे और बाकी सभी को। आशा करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आया होगा समझ में। आशा किया जाए कि विश्वास भी किया जाए। अच्छा, विश्वास करने लायक है नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी करना ही पड़ेगा विश्वास। अगला जो आपको आया ऑक्टाडेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल हो गया है ना। ऑक्टाडेसिमल सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। कौन सा डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल। तो ऑक्टाडेसिमल का मतलब अष्टक आधारी पद्धति। कौन पद्धति, अष्टक आधारी, मतलब बेस में कितना रहेगा 8 रहेगा। अष्टक आधारी पद्धति, बेस में आपको 8 रहेगा। कहीं भी बेस में 8 लिखा रहे तो समझना है ये ऑक्टल डेसिमल सिस्टम है। कौन सा डेसिमल है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अच्छा, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में बेस है 8, तो 0 से कहां तक लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे। 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और बस 8 नहीं लिखना है, क्योंकि 8 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 7, वही शेषफल को ही लिखा जाता है। 0 से 7 तक शेषफल लिखे। तो ऑक्टाडेसिमल में बेस 8 होता है। कहां से कहां तक डिजिट होता है, 0 से लेकर 7 तक। ऑक्टाडेसिमल को सबसे पहले डेसिमल से चेंज करना है आपको ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम से किस में चेंज करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू दशमलव पद्धति से किस पद्धति में, अष्टक पद्धति में बदलना है। बाइनरी से डेसिमल में बदलें, अभी किससे बदलेंगे, डेसिमल से ऑक्टा में। अच्छा, डेसिमल में आपको दे रखा है 112, कितना दिया 100, और इसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में बदल देना। बदला जाएगा 112 को बेस 8 में चेंज करके बताइए। 112 को बेस 8 में किस तरीका से चेंज कर सकते हैं। जब बेस 8 में चेंज करना है सर तो 8 से भाग देंगे,
बेस 2 में चेंज कर 107 आ गया। अच्छा 2 में चेंज करना था तो किससे भाग दे रहे थे? 2 से। और बेस 8 में जब चेंज करना है तो कितना से भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। तो 8 से भाग किस में देंगे? 112 में। कितना बार में भाग लगा? 8 से 14 बार में। शेष बचा 0। फिर 8 से भाग दीजिए, शेष बचा और भाग लगेगा। नीचे से कहां की ओर लिखेंगे? 160 107। बदले थे आप लोग? न भी बदले हैं तो छाप लीजिए। छापने में तो बहादुर है ही, समझ में आए या नहीं आए कॉपी में छपाना चाहिए। छापने का एक्सपीरियंस तो बोलता है, कूट कूट करके भरा हुआ है ना, क्योंकि अभी तक तो छापते ही आए हैं। आगे बढ़ जाए। डेसिमल से किस में चेंज करना है? ऑक्टा डेसिमल सिस्टम। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होगा? तो 8 से भाग देंगे। बाइनरी सिस्टम में बेस कितना होता था? 2। कितना से भाग देते थे? अगला सवाल ऐसा ही लिखाएं, बना दीजिएगा। देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। 503 ई डेसिमल सिस्टम में है और आपको ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में बदलना है, बेस 8 में बदलना है। 503 को बेस 8 में चेंज करिए। हो जाएगा चेंज। भाग देकर के मान निकाल देना। बेस 8 में चेंज करना है तो 8 से भाग करेंगे। किस में? 500। जब भाग देने आता है ना, नहीं भाग देने आता है तो साइड में पहले दे करके लिखिएगा। हम भाग दिए, 8 से 6 बार में लग गया, 8 छंके 48, शेष बचा कितना? 23 बचा हुआ है। अब कितना बार में लगेगा? 8 दूना 62 बार में लग गया। शेष कितना बचा? 7 बच गया। ये भाग दिए जो समझ में आया। जिनका भाग नहीं देने आता है ऐसे साइड में भाग दीजिएगा। भाग दिए 6 बार में, 8 छंके 48, 23 आया, 8 दूना 16, शेष बचा। शेष को यहां लिखेंगे और भागफल को सामने लिखता चलना है। फिर 8 से भाग दे हैं, 8 से 7 बार में, 8 संते, शेष बच गया 6। और भाग लगेगा? नहीं लगेगा। कहां से कहां लिखना है? ऊपर से नीचे। अभी ऊपर से नीचे लिखिए या नीचे से ऊपर लिखिए, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लिखना कहां से है? ये धोखा से आपको ऊपर से भी लिख देंगे तो धोखा से आंसर सही होगा, हमेशा नहीं। क्या से? धोखा से। इसी को कहा जाता है लक, कि गलत बनाने पर भी सही हो गया। नीचे से ऊपर लिखे तो ये आपको आ गया 7 6, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभार। क्या होगा? कभी कभार बबूल के पेड़ तर आम भी मिल जाता है, पता है ना? नहीं तो वो एक्सीडेंटल कभी कभी मिलता है। था बबूल के पेड़ लेकिन मिल गया। अब ऐसा नहीं कि वहां डेली जाए मॉर्निंग वॉक में और आम खोजते रहे। ये धोखा से इसलिए मिला कि कोई पक्षी लेकर के आ रहा होगा, पेड़ पर बैठा होगा, गिर गया, आपको आम मिल गया। अब डेली वहां आम खोजे जाएंगे तो मिलेगा? एक बार मिलेगा, मॉर्निंग वॉक में नहीं मिला, गुड आफ्टरनून वॉक में गए, इवनिंग में गए, नहीं। वही बात यहाँ है, गलत रास्ता पर जाने के बावजूद भी लक्ष्य क्या हो गया? हासिल हो गया। लेकिन हमेशा नहीं होता है, ये सब कभी कभार होता है। एक ऐसा ही सवाल और ले।
एक सवाल लेंगे फिर उल्टा चलेंगे। दिया गया आपको 907 बेस किस में और बेस 8 में चेंज करना। 907 डेसिमल सिस्टम को ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में चेंज करना। पहले सवाल बाइनरी डेसिमल सिस्टम तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब ऑक्टा डेसिमल भी पूछने लगा, तो हो सकता है अब ऑक्टा के बाद हेक्सा भी पूछेगा। आ गया, कितना आया 1600, यही आया था 1613। भाग देने आ गया है, भाग कितना से देंगे 8 से, 8 से देंगे कि 10 से देंगे 10 से ना। 8 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि बेस 8 में चेंज करना है। इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, खाली था ना, गड़बड़ हो गया था। भाग किस में देना है आपको 900 किस से 8 ही से, क्यों, क्योंकि 8 बेस में चेंज करना। अच्छा 8 से कितना बार में लगेगा, पहले एक बार में लगा देते हैं। पहले कितना बार में, एक बार में पहले लगा दिए, आया कितना 10, फिर एक बार में और लगा दिए। अब शेष बचा 2, 27 हो गया। 8 तिया शेष बच गया 3 ना, 3 शेष बचा 3। ये भाग देने आ गया ना। हम भाग दिए 8 से, किसमें भाग दिए 900, पहले एक बार में भाग 8 लगाए 10 आ गया, फिर एक बार में भाग 8 लगाए 2, ये 27 आया। अब कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में, 8 तिया शेष बचा, ये 3 को यहाँ लिख दिए। भागफल कितना है 100। अब फिर 8 बार में भाग लगाएंगे। अब कितना बार में 14 अंठे 112, शेष बच गया कितना। अब कितना बार में लगाएं 8 से एक बार में, शेष बच गया ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 1613। ये बात आ गया समझ में, आना ही चाहिए। अच्छा आपको दिया जाए उल्टा निकालने के लिए, कैसे निकालने के दिया जाए उल्टा, और उल्टा हम निकालने के लिए दिए। इसमें दिया गया 160 है जो बेस किस में है, और इसको बेस 10 में बदल दीजिए। कॉपी में से देखकर 112 लाना है कि 112 आया कैसे। अभी एग्जाम्पल कराए हैं ना, उसी में से एक एग्जाम्पल लिए कि 160 है और बेस 8 है, इसको 10 बेस में बदलना है, तो किस तरीका से बदला जाएगा। बदलने आ जाएगा। सब बदलने के लिए समझिए, पहले दिया गया 160 बेस किस में है और 8 को किस में चेंज करना है। अच्छा 2 रहता था तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते थे, अभी 8 है तो 8 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर और जोड़ देंगे गुना करके, 8 के पावर 2 का मान 64 में 1 से गुना किए 64, 8 के पावर 1 8 छंके 48, 8 के पावर 0 का मान और 1 में 0 से गुना कर दिए, टोटल 100 कितना आ गया 12, 112। ये बात समझ में आया। जिनका बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी है क्लियर, वो सब ये सब क्लियर होता चलेगा। छाप लीजिए, इसे छपा गया। छापने में तो है बहादुर, इसमें तो बहादुर है ही, बहादुर के पावर, लेकिन n को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। 0 रख देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब संख्या दिया गया 1 2 3, बेस 8 है और आपको 10 बेस में निकालना है, निकल जाएगा। 123 ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में है, इसको डेसिमल सिस्टम में बदलना है, कितना होगा।
कितना आ गया? 83। 83 आ गया। 83 कि 80 आया? 83। अच्छा, हमें बदलना है 1 2 3 को किस बेस में? 10 बेस में। और किस बेस से बदलना है? ऑक्टाडेसिमल। और ऑक्टाडेसिमल में बेस कितना होता है? 8। तब पावर 2 से स्टार्ट करेंगे कि 8 से? और 8 के पावर कितना? 8 के पावर 0, 8 के पावर, और 8 के पावर, 8 के पावर 2 का मान, 8 के पावर 1, 8 दूना, और इसको कितना? इस 1 है, और 1 में कितना से गुना? 3 आया। कितना आ गया? 83 आया था। 83। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। 1 0 2 और 5 1025 ऑक्टाडेसिमल में है। इसको डेसिमल सिस्टम में बदलिए। ऑक्टा से डेसिमल में बदलना है। ऑक्टा से किस में बदलना है? डेसिमल सिस्टम में। आ जाएगा 533। यही आया था 533। 1025 है। कितना है? 1025। और 1025 को हमें चेंज करना है किस में? डेसिमल सिस्टम में। ऑक्टा डेसिमल है, तब कितना से स्टार्ट करेंगे? 8 के पावर 0 से। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 0 वाले को छोड़ देंगे और बाकी सभी को जोड़ देंगे। 8 के पावर 3 का मान, और 8 के पावर 1, 8 दूना प्लस 0, 8 के पावर 0 का मान, और 1 में किस से गुना? 5 से। 5 आ गया। 500 कितना आ गया? 33। बात आ गया समझ में? किसी भी संख्या के पावर 0 का मान, लेकिन x डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर 0 के पावर 0 रहेगा तो अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टा से डेसिमल, और डेसिमल से अब बचा कौन? हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेडिंग लगाइए हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। षोडश आधारी पद्धति। इसमें बेस कितना होता है? 16। बेस कितना होगा? 16। इसका बेस होगा 16। अच्छा, 16 बेस होगा तो 0 से कहां तक जाएगा? 15 तक। 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 1 15। लेकिन हमको 2 डिजिट में नहीं लिखना होता है। कितना डिजिट में लिखना पड़ता है? 1 डिजिट में। 9 के बाद 10 है, 10 के लिए ए, 11 के लिए, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ। तब 0 से लेकर एफ तक, 0 से लेकर ये 16 आपको आ जाएगा बेस। 0 से काउंटिंग होता है तो एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस होता है 16। 0 से लेकर कहां तक होता है? एफ तक। जहां 2 डिजिट आएगा उस किस में लिखना है? अल्फाबेट में। ए बी सी डी ई और एफ तक। जी नहीं, कहां तक? एफ तक। अगर आपको डेसिमल टू हेक्सा पूछा, डेसिमल से किस में चेंज करना है? डेसिमल टू हेक्सा। दशमलव पद्धति से 16 आधारी पद्धति में बदलना है।
आपको दिया गया 121 ए डेसिमल सिस्टम में है और आपको चेंज करना है बेस 16 में। क्या चेंज कर सकते हैं? 121 बेस 16 में चेंज करना है 10 से। अच्छा, जब 8 में चेंज करना था तो किससे भाग दे रहे थे? 8 से। 2 में चेंज करना था तो 2 से। और जब 16 में चेंज करना है तो किससे भाग करेंगे? 16 से। किस में? 121 में भाग करिए। किससे भाग कर रहे हैं? 16 से। 16 से कितना बार में? 7 बार में। 16 से 7 बार में। शेष बचा, अच्छा, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। 79, 79 आया था। 79 आना ही चाहिए भी। 79 आया। आगे लिखें। अगला एग्जाम्पल, बढ़ जाए आगे। एक बार और, एक बार और। भाग कितना से करना है? 16 से करना है। 16 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि 16 बेस में चेंज करना है। 16 से भाग दिए 7 बार में। 16 संते 100, शेष बच गया। और ये साइड रिमाइंडर ही लिखना है। क्या लिखना है? रिमाइंडर। नीचे से किस ओर? ऊपर की ओर लिखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर। अगला जो दूसरा नंबर सवाल है, दिया जाए सवाल, बन जाएगा? कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? 1 मिनट, कुछ भी हम संख्या दे देंगे। 125 देते हैं। कितना देते हैं? 125 बेस 10 में है और इसको बेस 16 में बदलना। 125 है जो बेस 10 में है, 16 बेस में। 7 7। अच्छा, अब बात को समझना है। यहाँ 125 में भाग करना है किससे? 16 से। 16 से कितना बार में? 7 बार में। 16 संते 100, शेष बचा कितना? नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे? नीचे से। तब ये आ गया 713 लिखे हैं क्या? लेकिन गलत लिखे हैं। 13 देखिए कहाँ लिखे? 13 ऊपर, मतलब वो चेंज होगा। अच्छा, 10, 11, 12, 13, 14 और 10 के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए, 13 के लिए, ई और 13 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इस 7D आ गया। 2D और 3D तो होता है, 7D आया। कितना डी? 7D। बात समझ में आ रहा है? एक बार और, 2 बार और बताएंगे। कितना बार? तो सबसे पहले भाग दिए किससे? 16 से 7 बार में भाग। 16 संते 100, शेष बचा 7 बार में भाग। नीचे से 7 और 13, 713 नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट में अल्फाबेट में लिखते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 13 के लिए कौन है? तो 13 के लिए डी लगाए। कौन सा आंसर होगा? 7D। बात क्लियर है? यहीं रहने देते हैं विशेष मंडे को।